नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बीएड का एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि यूपी ट्रिपल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा भर्तियां फंसी हुई हैं। लगभग 30,000 पद इस प्रकार से हैं। 18 प्रकार की परीक्षाएं होनी हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सीआरपीएफ में कुल 1,30,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा कि 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो साल में 2 बार कराने की तैयारी चल रही है। इसके लिए प्री ड्राफ्ट जारी किया गया है। और देखो, केवीएस की परीक्षा में केवीएस के शिक्षकों के द्वारा मैनिपुलेट करने के संबंध में एक नोटिस जारी हुई है, इस पर भी चर्चा होगी। और आपको कुछ अन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर अभी तक परीक्षाएं या तो हो रही हैं या तो परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। और परिणाम अप्रैल में जारी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2023 की तिथियों को संशोधित किया गया है। तो जो नई तिथियां हैं उसके तहत बिना विलंब शुल्क, बिना लेट पेमेंट के अभ्यर्थी जो हैं वो 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लेट पेमेंट के साथ 20 मई तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है 15 जून और परीक्षा का परिणाम जारी होगा 30 जून को। काउंसलिंग शुरू होगी 10 जुलाई से। तो ये जो डेट्स हैं इसके बारे में आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाइए। और जो लोग भी बीएड की इस बार प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों तक इस न्यूज़ को पहुंचा दीजिए। आपको काफ़ी जो है अच्छा भी लगेगा और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो यहाँ पर इस संबंध में ये जो जानकारी है राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2023 के लिए नोडल विश्वविद्यालय द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उपरोक्त जो कार्यक्रम है इसके अनुसार इंगित तिथियों के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम की अनुमति छात्रहित में निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। बाकी जानकारी नीचे दी गई है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। और इसी के साथ बात करते हैं कुछ और भी खबरों के बारे में। 1.5 दर्जन भर्तियां फंसी, इंतजार में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी। तो यूपी ट्रिपल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बर्खास्तगी के लिए उठी आवाज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीटी की परीक्षा पीटी 2022 की परीक्षा हो चुकी है, परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं। और परिणाम आने के बाद तमाम जो चीज़ें थी वो भी आपने देखा था कि लगभग कुल मिला के 27 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और उसके बावजूद भी आपने देखा था कि 50 नंबर तक प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम रही थी। तो पीटी का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद पीटी 2022 के अंतर्गत कोई भी विज्ञापन, कोई भी वैकेंसी जारी नहीं हुई। अभ्यर्थियों को काफ़ी इंतज़ार था, उनको लग रहा था कि अब जो वैकेंसी जाएंगी उसमें वो अपने अंकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं मिला इसका। और बात करते हैं यूपी ट्रिपल के बारे में। जानकारी मिल रही है कि 2015 से अगर देखा जाए तो लगभग 18 परीक्षाएं हैं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें शायद आपने भी आवेदन किया हो। लेखपाल भर्ती, मंडी परिषद, जूनियर असिस्टेंट, जेई 2018, नलकूप चालक, वन रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी 2018 भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर और मुख्य सेविका की भर्ती, आईटीआई प्रशिक्षक भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन, एक्सरे सहायक। भैया बहुत सारे नाम है, पढ़ लेना। लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 30,000 के आसपास यहाँ पर पद हैं। मतलब ये जो 18 प्रकार की परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं से कुल लगभग 30,000 पद हैं जो भरे जा सकते थे। लेकिन ये भर्तियां लंबे समय से इन पर कुछ हो नहीं रहा है और इस पर कोई अपडेट भी नहीं मिल रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके कहा है कि यूपी ट्रिपल किसी भी तरह के छात्रों के हित में कार्य करता नजर नहीं आ रहा है, जो कि सरकार की मंशा के प्रतिकूल भी है। साथ ही इन्हें दिए गए वेतन भत्तों समेत समस्त सुविधाओं की वसूली की जाए। नए अध्यक्ष और नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए लंबित भर्तियों को 3 महीने में पूर्ण कराया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल में भी खास कुछ चल नहीं रहा है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियां हैं उसके लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं। उसमें से मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी और
सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन परीक्षा डेट के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। अभी अभी जानकारी मिल रही थी कि जब तक नए आयोग का गठन नहीं होता है तब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से यूपी SSSC, और अगर हम बात करें यूपी PSC के बारे में, तो यूपी PSC तो बताता है कि हाँ भैया हमको अध्याचन मिल चुका है, लेकिन जब तक एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, अर्हता क्लियर नहीं होती है, हम विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाई कोर्ट का निर्देश है। तो फिलहाल तो अभी सन्नाटा ही है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मई के बाद आपको RO ARO का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा और इसमें कुल मिला के 204 प्लस पद रहेंगे। अभी जो है कन्फर्म है कि 204 पद रहेंगे। तो इस प्रकार से अगली वैकेंसी RO ARO की रहेगी यूपी PSC के माध्यम से। बाकी तो जो भी आयोग हैं उसके बारे में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1,30,000 कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली है CRPF में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में 1,30,000 सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती होने वाली है और इसमें महिलाओं को 4,667 पद दिए जाएंगे। अग्निवीरों को इसमें 10% का रिजर्वेशन मिलेगा और ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अभी तक आवेदन कब से शुरू होगा इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी कर दी गई है। सिपाही के कुल 1,29,929 पद, मतलब कुल 1,30,000 पद हैं और इनमें 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। उम्र सीमा यहाँ पर 18 से 23 साल होनी चाहिए और उम्मीदवारों का मैट्रिक पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। ये जो पद होते हैं ये सामान्य केंद्रीय सेवा के तहत ग्रुप C के पद माने जाते हैं। ठीक है, तो 1,30,000 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती CRPF में होने जा रही है। और बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF के मसौदे के अनुसार कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 टर्म में कराए जाने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। वहीं 10वीं और 12वीं के अंतिम परिणाम पिछली कक्षा के अंकों को ध्यान में रखकर तय किए जा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर साल शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है, किताबों में काफ़ी परिवर्तन किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को स्टडी विद ज्ञान प्रकाश फेसबुक पेज पर जो पोस्ट किया था खबर कि अगर एक सामान्य अभ्यर्थी सामान्य छात्र के माता पिता इस बात को लेकर परेशान हैं कि लगभग 6,000 से लेकर 8,000 10,000 तक की उनकी सिर्फ कापी किताबें हो जाती हैं। एक ज़माना हम लोगों का भी था जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, उस दौरान ऐसा कुछ नहीं होता था। एक किताबें कई साल चलती थी और इसका बहुत ही फ़ायदा मिलता था। एक किताब कोई खरीद लेता था तो 3 साल 4 साल 5 साल तक वो किताबें लोग यूज करते थे जब तक वो फट नहीं जाती थी। उसके बाद फिर वही किताब मिलती थी। ये अच्छी बात है, सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आजकल पहली बात तो ये कि हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव करना ये भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मेंटली जब तक आदमी प्रिपेयर होता है उन पाठ्यक्रमों के प्रति तब तक पाठ्यक्रम फिर बदल जाता है। दूसरी बात, किताबें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी वो पढ़ा ही नहीं सकता है अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में, या साधारण स्कूल में भी अगर आप एडमिशन करवा दें तो वहाँ पर भी जो किताबों का खर्च है उसे बियर करना किसी भी सामान्य मतलब जिनकी सैलरी थोड़ी कम है भैया वो नहीं वहन कर सकते हैं। तो इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो किताबें हर साल ना बदली जाएं। दूसरी बात है कि किताबें इतनी महंगी ना हो जाएं कि जो शिक्षा मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है उससे ही कंप्रोमाइज़ लोगों को करना पड़ जाए। सिर्फ प्राइमरी में ही जो किताबें मुफ्त में मिलती हैं ये कहा जाता है, लेकिन कई बार ये किताबें बहुत देरी से आती भी हैं तो बट नहीं पाती हैं। आप इससे संबंधित कई सारी खबरें अखबारों में पढ़ रहे होंगे। किताबों के मूल्य को लेकर सबसे अधिक चिंता मुझे प्रतीत होती है और डेफिनेटली इस पर सरकार को आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए कि इतनी महंगी किताबें कर देंगे तो कोई कैसे पढ़ेगा, और हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव ये भी उचित बात प्रतीत नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं एक नोटिस के बारे में जो कि सर्कुलेट हो रही है KVS एग्ज़ाम के बारे में। ये नोटिस आपको ऑफिशियली देखने को नहीं मिलेगी, ये जो है कुछ इंटरनल मैटर है KVS का, लेकिन अब सोशल मीडिया में आ चुकी है बात तो आपको भी बता देता हूँ कि 5 अप्रैल को ये नोटिस जारी की गई है। इसका विषय क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा में KVS के शिक्षकों द्वारा हेर फेर मैनिपुलेशन के संबंध में इसे जो है प्राचार्य समस्त केंद्रीय विद्यालय लखनऊ संभाग को भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की भर्ती परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक संभाग के एक शिक्षक द्वारा ऑनलाइन या सोशल मीडिया
या अन्य तरीकों से कथित रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन की विभिन्न जानकारियों के हेर फेर में लिप्तता है, तो उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपके विद्यालय से, मतलब जो भी प्राचार्य हैं सभी को जानकारी दी गई है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने जो टीचर हैं उनको थोड़ा सा मतलब उनको देखें और उन पर निगरानी करें कि इस कोई भ्रामक जानकारी तो वो नहीं दे रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस पर निगरानी करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। केवीएस की परीक्षा में केवीएस के शिक्षकों द्वारा मैंने पुलिस के संबंध में मतलब ऐसी जानकारी केवीएस को मिली होगी, तभी उसने सभी प्राचार्यों को जो कि केवीएस के प्राचार्य हैं उनको ये नोटिस जारी की है। कब जारी की थी? 5 अप्रैल को ये नोटिस जारी की गई थी। और दोस्तों देखो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर क्या स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर जीएस के लिए क्लासेस नहीं चल रही हैं? देखो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल जिस प्रकार से चल रहा था उसी प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि जीएस और बाकी चीज़ें जैसे कि अगर वो सिविल सेवा से संबंधित हैं तो उसके लिए एक नया चैनल क्रिएट कर दिया गया है। और ये चैनल कौन सा है? तो ये चैनल का है आपका IAS PCS मास्टर क्लास। तो ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीएस और करंट अफेयर की सारी क्लासेज बिल्कुल मुफ्त में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। सारे कंटेंट प्रीमियम कंटेंट हैं। अभी कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा यह 14 मई को होने वाली है। तो इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान के लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों की प्रकृति क्या है और पिछले साल कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं 50 से ज़्यादा प्रश्नों को कल मैंने हल करवाया था। और आपको हिंट भी दिया है कि परीक्षा से पहले कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। 2021-22 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने हल करवाया था। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप इस चैनल को ज्वाइन करके अपनी GS GK और करंट अफेयर की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और देखो, करंट अफेयर के लिए आपको बहुत अधिक चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेस्ट किया है, ट्राई किया है कि 6 महीने का जो करंट अफेयर है, देखो कम से कम 5 महीने दिसंबर से लेकर अप्रैल तक का जो करंट है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमने आपके लिए करंट अफेयर का एक जिस्ट तैयार किया है 6th मंथ करंट अफेयर का। इसमें अक्टूबर से लेकर मार्च तक के सारे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड हो जाती है। जब भी आपको कहीं पर भी मौका मिले आप इसे पढ़ सकते हैं। सारे जो फैक्ट हैं वो कई बार चेक किए गए हैं, कोई त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। और जो करंट अफेयर हैं वो आपके सभी ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लिए गए हैं, जैसे कि PIB हो गया, SRS बुलेटिन हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो कि अच्छे माने जाते हैं। तो वहाँ से सारे करंट अफेयर यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। अगर आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और करंट अफेयर की चिंता इसके बाद आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो ये सोच समझ के ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फेक आपसे दावा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। IAS PCS मास्टर क्लास इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।